हाँ तो बादल जी, कोलास विधानसभा में चुनाव के ठीक एक साल पहले आने का प्रावधान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। मेरा नाम दामोदर सिंह यादव है, कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मेरे साथ सुनील बोरसे जी भी आए हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, और संविधान बचाओ मंच के भी हम लोग कार्यकर्ता हैं। आदरणीय जयकिशन माझी जी ने कल करेरा में आग्रह किया कि मेरा कार्यक्रम करेरा था, बड़ा आंदोलन था, कल एक बड़ी सभा थी, इसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा पचोर में है। जयकिशन माझी जी हमारे पुराने साथी हैं। उन्होंने कहा कि आप कोलारस के साथियों से मिलते हुए, पत्रकार साथियों से मिलते हुए जाएं, तो इन्होंने ये सौभाग्य दिया कि आपसे हमारी भेंट आज हुई। हमें एक बहाना चाहिए होता है जनता के बीच में जाने के लिए भी और पत्रकार साथियों से रूबरू होने के लिए। जब यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि हमारे पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात हो जाएगी और आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। कोई भी नेता जब भी प्रवास पर जाता है, किसी भी पार्टी का नेता हो, तो उसका उद्देश्य होता है अपनी पार्टी को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाना, खासतौर पर तब जब विपक्ष में होते हैं। आज मैं आया, यहाँ सब साथियों से मैंने मुलाकात की। हमारा लक्ष्य है कि 2023 के अंदर उस सरकार को फिर से स्थापित किया जाए जिस सरकार को पैसे की वजह से गिराने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा, कोलारस विधानसभा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक संभावना है कि हमारा विधायक यहां से भी बने। तो निश्चित रूप से कोलारस भी, मैं इस अंचल के जब भी दौरे करता हूं, लगभग 42 से 45 सीटें विधानसभा की ऐसी हैं जहां पर मेरे निरंतर प्रवास रहते हैं, मेरे कार्यक्रम चलते हैं। उन्हीं विधानसभाओं में से एक कोलारस विधानसभा भी है। और कोलारस में पिछली बार मैं रन्नौद में आया था, एक और किसी गांव में सभा करने गया था, और संभवतः 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर कोई बड़ी एक सभा का आयोजन भी कोलारस में हम लोग करेंगे। तो आपकी विधानसभा भी हमारे उस लक्ष्य में है कि अगली बार जब हम 230 विधानसभाओं में से लगभग 200 विधानसभा जीतने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो उनमें कोलारस की सीट भी कांग्रेस की झोली में आए। इस उद्देश्य से आज आप सबके सामने अब रूबरू हुआ। नहीं, लेकिन शिवपुरी जिले में 5 विधानसभा है, तो क्या 5 का कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ कोलारस ओनली? नहीं, आप कोलारस में मैं बैठा हूं और कोलारस के संबंध में आपने प्रश्न किया, इसलिए मैं कोलारस के संबंध में जवाब दे रहा हूं। हमारी टारगेट तो 230 विधानसभा है जी। कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें हम कोई कसर छोड़ेंगे। और आप सब जानते हो कि 2018 के में इस ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। हमारा लक्ष्य है कि इस बार 27 से बढ़ के हम तो 34 की 34 जीतने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 2, 4, 5 सीटें बाहर जा सकती हैं। हम फिर से उस रिकॉर्ड को जो हमने बनाया था उसको दोहराएंगे। 2 साल पहले जो बदलाव हुआ उसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ कमजोर हुई है जी। उसके लिए क्या मेहनत करेंगे आप? ये बड़े स्पष्ट तौर पे और दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2018 में जो सीटें आई थी वो कांग्रेस की सीटें आई थी, किसी नेता के आशीर्वाद से, किसी नेता के चेहरे से नहीं आई थी, जो नेता हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए। उनके जाने से कांग्रेस मजबूत हुई है, न कि कमजोर हुई है। ये कोई भी सर्वे अभी पत्रकार भी करा लें, कई एजेंसियां करा रही हैं, उसमें निकल के ये बात सामने आ रही है कि जो नेता गए हैं इस पार्टी को छोड़ के, उनके जाने से हमारी कांग्रेस कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुई। और मजबूत इसलिए हुई कि पहले जो एक दीवार होती थी, अगर किसी को पार्षद भी का टिकट भी चाहिए, अगर किसी को युवक कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी बनना है, तो वो ग्वालियर का महल तय करता था, तभी वो बन सकता था कांग्रेस के अंदर। मैं मानता हूं ये गलती थी हमारी, मैं मानता हूं हमारी पार्टी की ये गलती थी। और अब ये हुआ है कि सीधा एक साधारण कार्यकर्ता भी माननीय कमलनाथ जी से, माननीय दिग्विजय सिंह जी से, हम जैसे नौजवान नेताओं से, चाहे मैं हूं, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे जयवर्धन हो, चाहे कोई भी लोग हो, सबसे सीधे मिल पाता है, सीधे जुड़ पाता है, और हम भी उनसे सीधे मिल पाते हैं। तो जो एक रुकावट थी, जो एक ब्रेकर था, वो बीच में से हटा, इसलिए कांग्रेस और मजबूत हुई। उस गलती से आपने सबक सीखा? निश्चित रूप से सबक सीखा। गलतियां होती हैं इंसानों से, और गलतियों से सबक सीखते रहना चाहिए, तभी आप इंसान कहलाते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला जब 2023 का विधानसभा चुनाव आएगा तो हम कोलारस की सीट बड़े अंतर से जीतेंगे। अभी कोई चर्चित चेहरा कोलारस में हमें नजर नहीं आ रहा है, इसकी वजह? इसकी सिंपल सी वजह है, जो चर्चित थे, जिनको हमने चर्चित बना दिया था, वो चर्चित लोगों के साथ चले गए। अब हमको
हमारे संगठन को हमने इतना मजबूत बनाने का काम हम कर रहे हैं कि हम जिसको पार्टी लड़ाएगी वही चेहरा चर्चित हो जाएगा, वही चेहरा चर्चित होगा। और दूसरी एक बात और भी है, मैंने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमने पिछली बार भी जब मैं इधर दौरे पे आया था तब भी कहा कि जनहित के मुद्दों पर जब मौका मिले जोरदारी के साथ प्रशासन से और सरकार से लड़ाई लड़ें, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ें, भ्रष्टाचारी सत्ताधारियों से लड़ाई लड़ें, ये हमें करना पड़ेगा। और मैं समझ लीजिए कि इसी की शुरुआत कराने के लिए आया हूं। और अब निरंतर मेरे महीने में एक नहीं तो दो नहीं तो तीन कभी कभी दौरे निरंतर रूप से यहाँ लगते रहेंगे, क्योंकि मेरा गृह जिला दतिया है, मैं जिस विधानसभा से लड़ता हूँ वो स्योड़ा है, तो स्वाभाविक तौर पे मुझे यहाँ से आना जाना भोपाल यहीं से करना पड़ता है। तो अब चूंकि जयकिशन जी ने शुरुआत करा दी है तो हो सकता है हर 15 दिन में आपसे हम रूबरू होते रहे। अभी आपने संगठन की बात की जी, तो संगठन को लेकर सबकी स्वाभाविक बातें हुई है दोबारा से कांग्रेस, मगर आप जहां बैठे हैं कोलारस में, तो कोलारस के ब्लॉक अध्यक्ष नहीं दिखा रहे हैं मुझे सामने। बहनोई जी उनके सांसद हैं आज ही, तो आज के जो भी विषय रहा है इस वजह से वो नहीं आ पाए। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है हमारे यहाँ। मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पे, शायद आपके सवाल में एक सवाल छुपा है, जो सवाल आता है गुटबाजी से रिलेटेड। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मुझे बोलने में, मैं तो पत्रकारों से हमेशा भोपाल में ऐसे रूबरू होता हूं। ऐसा है, इस ग्वालियर चंबल संभाग में जो गुटबाजी का वृक्ष था, बड़ा पेड़ था, वो गिर चुका है, इसलिए अब यहाँ कोई गुटबाजी नहीं। और एक बात और स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मध्य प्रदेश में हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसका बड़ा एक कारण ये भी है कि आज गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, आज गुटबाजी भाजपा में है। आप खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही स्पष्ट है और ऐसा चेहरा है जिस पे कोई विवाद नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी की टांग खींचते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, नरोत्तम जी की टांग खींचते हैं वीडी शर्मा जी, वीडी शर्मा की टांग खींचते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी की टांग खींचते हैं प्रहलाद पटेल जी, प्रहलाद पटेल की टांग खींच रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इन सब की मिलकर टांग खींच रहा है जो हमारी पार्टी से नेता गया ज्योतिरादित्य सिंधिया खींच रहे हैं। तो वहाँ 8 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और यहाँ 1 मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन हमारे शिवपुरी जिले में तो कांग्रेस कहीं ना कहीं निष्क्रिय साबित हो रही है, क्योंकि कोई भी आंदोलन नहीं किया जा रहा है। जो आप जनहित की बात कर रहे हैं वो कोई आवाज नहीं, आपके जिला अध्यक्ष भी बिल्कुल शून्य की तरह नहीं है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको ये बता शून्य सकता की तरह है जिला हूँ कि अध्यक्ष। पिछोर में मैं आंदोलन करने गया, करेरा में मैंने आंदोलन किया। आप कह सकते हैं कि कोलारस और शिवपुरी, इवन मैं पोहरी भी गया, एक आंदोलन में भी करके आया हूँ। आप कह सकते हैं कि कोलारस और शिवपुरी में हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो, तो उसी को हम ठीक करने के लिए आए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप यहाँ हायर कर सकते हैं उनको, जी, सत्ताधारी दल के। मैं निश्चित रूप से जितने भी मुद्दे होंगे हम अपने साथियों से कहेंगे कि उसकी तैयारी करें और अगले 10-15 दिन में ही कोई तारीख तय करके एक बड़ा आंदोलन हम शिवपुरी मुख्यालय पे जरूर करेंगे। जो सिंधिया जी के 7 कार्यकर्ता भाजपा में गए थे, क्या वो 2023 में कांग्रेस उनको लेकर टिकट देगी? देखिए, जो सिंधिया जी के साथ गए थे वो भी कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। मैं नाम स्पष्ट नहीं कर सकता, मर्यादा है। और तो और छोड़िए, अंदर से तो सिंधिया जी भी आना चाहते हैं, लेकिन ना हम सिंधिया जी को लेंगे और ना हम उन लोगों को लेंगे जिन्होंने सरकार को गिराने में भूमिका निभाई। अभी सिंधिया जी की वीडियो वायरल हुई थी इसी संबंध में, उस पर क्या कहना चाहोगे? कौन सा वीडियो? मैंने नहीं देखा। अभी इसी में पार्टी में वापसी के लोग क्या बोला सिंधिया ने, मुझे पता नहीं। वीडियो वायरल हुई थी कि सिंधिया जी वापसी आ सकती है। उसमें सिंधिया ने कुछ बोला क्या? नहीं, वीडियो हाँ, तो सिंधिया वीडियो तो वायरल होते रहते हैं नेताओं के बारे में। अगर सिंधिया ने कुछ बोला हो तो उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ, और सिंधिया मेरे ख्याल से बोलने की स्थिति में अब रहे नहीं है। जिस क्या रणनीति बनाई जा रही है? कोलारस विधानसभा की रणनीति हम अभी उजागर नहीं कर सकते, नहीं तो बीजेपी हायर कर लेगी, चुरा लेगी, रणनीति का रास्ता ढूंढ लेगी। तो लेकिन रणनीति आपको दिखाई खुद ही देने लगेगी अगले 1 महीने के अंदर। नहीं, हमें जिस तरह से दिखाई दे रही है संगठन के तौर पे, ऐसे राजकुमार सिंह यादव जी हैं, सक्रिय काम कर रहे हैं, अर्जुन निकलौदिया जी हैं, वो भी लगातार लगे हुए हैं, केवट जी भी हैं लगातार, तो चेहरा आने वाले समय में इन्हीं में से कोई होगा या फिर? ये पार्टी को इतना मजबूत कर रहे हैं कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे इनमें से कोई हो चाहे बाहर में से कोई हो, वो व्यक्ति जनता में जाके जीत के आ सके, ये उद्देश्य है। अभी हमारे बीच में, मैंने कहा ना टिकटों के बीच में कोई लड़ाई है, ना ऊपर कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ाई है। अब इतना सुकून है इस ग्वालियर चंबल संभाग की कांग्रेस में जितना सुकून कभी नहीं था। मतलब इस सुकून की कल्पना ही नहीं की थी। मैं तो ये कहता हूँ हम लोग खुशकिस्मत हैं कि सिंधिया जी हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो जहां तक आपका सवाल चेहरे को लेकर है, मैं अभी इस पर कोई बयान नहीं दे सकता हूँ। मैं
तो क्या कोई भी नहीं दे सकता। बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, इसका निर्णय अंत में जाके ही 1 महीने पहले ही होता है। लेकिन हाँ, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है और टिकट मिलेगा उसी को जो जनता में सर्वे में नंबर 1 पे नहीं, लेकिन आए। माननीय कमलनाथ जी की स्पष्ट लाइन, मिलेगा कैसे? आप ऊपर से ही मिलेगा कुछ, जमीनी स्तर के नेता को ही मिलेगा। ऊपर से टिकट देंगे तो जीतेंगे कैसे? हाँ वही टिकट हमें चुनाव जीतना है तो हम अपने जो पार्टी जमीनी का कार्य कर रहा है उन्हीं को टिकट मिलेगा, उन्हीं में से टिकट देंगे और सर्वे कराएंगे। जब 4 हमारे साथी बराबरी से काम कर रहे होंगे तो उसमें से कोई 19 होगा, कोई 18 होगा, कोई 17 होगा। माननीय कमलनाथ जी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो जनता की पसंद पे होगा नंबर 1 पे, वही उनकी पसंद बनेगा, वही पूरी पार्टी की पसंद बनेगा। मेरा और तेरा अब नहीं चलेगा, मेरा तेरा करने वाले चले गए। एक्चुअल में यहाँ सामान्य सीट है कोलारस की, यहाँ बड़े स्तर पे चुनाव होता है जी, और यहाँ ज्यादातर पैसे से बाहुबली लोग इलेक्शन लड़ते हैं जी। क्या कांग्रेस में भी इस तरीके का प्रत्याशी आप लाएंगे जो पैसे से सक्षम हो? देखिए, पैसे में हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ अडानी हैं, अंबानी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के। वो चाहें तो एक सीट पे 25-25 करोड़ खर्च कर सकते हैं। हमारे जनता में काम करने वाले किसान लोग हैं, हम लोग 25 करोड़ तो खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि 1,25,000 जनता का विश्वास जीत के विधायक बन के आ सकते हैं। तो इसलिए ना तो हमें बाहुबली की आवश्यकता है, ना बड़े धनाढ्य व्यक्ति की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है जमीन पे किसान के लिए लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति की। और मुझे पूरा विश्वास है, इतिहास गवाह है, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको बहुत साधारण से लोग चुनाव हराते हैं। तो आपके लोग संदेश तो दें यहाँ के हम प्रत्याशी हो सकते हैं, यहाँ संदेश भी नहीं जा रहा है। यहाँ संदेश जाएगा। संदेश व्यक्तिगत देने की बजाय हम लोगों का फोकस है कि एक टीम वर्क का संदेश जाए, पार्टी का संदेश जाए कि यहाँ पार्टी ताकत, यहाँ पब्लिक को भी लगना चाहिए कि निश्चित रूप से। इसलिए हाँ, आपने जनता की बात की, किसानों की बात की, तो उनके बीच में हम जाते रहते हैं तो उनका कहना है कि वो त्रस्त तो हैं भाजपा से, मगर कांग्रेस आवाज तो बने, उनकी आवाज तो बने। अब ये प्रयास है, इसी उद्देश्य से मैं आपके बीच में आया हूँ। आज की बैठक में आप सब साथियों से मुलाकात करके जा रहा हूँ। मैंने कहा कि 15-20 दिन के अंदर फिर आऊंगा, अगले 15-20 दिन के अंदर फिर आऊंगा। आप तो सवाल इकट्ठे करके रखिएगा, आपने जितने सवाल पूछे हैं धीरे धीरे सबके जवाब आपके सामने आते चले जाएंगे। मैं उसी उद्देश्य से आया हूँ। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, 2023 में माननीय कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है, उनकी सरकार बनाना है। उसमें सारे लोग पूरी मेहनत के साथ लगे, सारे वरिष्ठ नेता भी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से लेकर जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पचौरी जी, भूरिया जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, सारे लोग पूरी ताकत के साथ एक टीम बन के काम कर रहे हैं। हम जो सेकंड लाइन के लोग हैं, चाहे मैंने आपको बताया हम जैसे लोग भी हों, जयवर्धन जी जैसे लोग हों, और भी जितने नेता हैं